हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र सर एंड ऑलवेज विथ यू। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आप जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल पर बने रहिए और मेरे साथ चलिए, आप पढ़ते रहिए। आज आप लोग को मैं बताऊंगा अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में पर्सनल तीन ही चीज होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में तीन ही चीज होते हैं और तीन सारे कुछ नहीं होते हैं आपको। ठीक है, आप देखिए, आप जो इनको समझ जाते हैं वो ट्रांसलेशन करना बहुत आसान है उनके लिए। जैसे हम अंग्रेजी में तो बोल सकते हैं बहुत अच्छा से, अगर हम इनको समझे रहेंगे तब। जैसे आप देखिए, आपको अंग्रेजी में तीन ही चीज होते हैं यहाँ पर। एक होता है सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है, तीसरा कोई कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तीन चीज होता है आपको, सब्जेक्ट और वर्ब। एक ऑब्जेक्ट होता है आपको, अदर वर्ड होता है आपको, अदर्स होते हैं आपको, अदर वर्ड होता है आपको। ठीक है, यहाँ पर तीन ही चीज होता है आपको। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा यहाँ पर होता है अदर वर्ड्स, या तो ऑब्जेक्ट बनता है आपको। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं आपको कि आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, आई एम ए बॉय, ए बॉय। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप एक आई है यहाँ पर सब्जेक्ट, क्या आप सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये क्या आप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है यहाँ पर। एम जो है यहाँ पर क्या आप, एम जो है यहाँ पर वर्ब है, वर्ब है। और यहाँ बॉय क्या यहाँ पर एक नाउन है, नाउन है यहाँ पर। तो क्या करें आप, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर आया अपना, इसका पूर्ति करके आप, जैसे आप अगर नाउन नहीं आता आप, ठीक है, तो इसका अर्थ पूरा नहीं होता, इसलिए आपको कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप एक आया, आप क्या नाउन। ठीक है, बॉय आप क्या नाउन है। और यहाँ पे जो आर्टिकल है आपको, ये क्या आपको, ये आपको क्या आपको नाउन है। तो आप तीन चीज होता है आपको, देखिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। जैसे आपको आई he eat a mango, it's a mango, he eats a mango। ठीक है, तो यहाँ पर जो ही है यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या आपको सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो इट है आप क्या आपको वर्ब है। यहाँ पे तो आर्टिकल है आपको पता है आपको, यहाँ में ये क्या आपको नाउन है। ठीक है, ये सब नाउन है आपको। ठीक है, तो इसमें चलिए आपको ये जो मैंगो है आपको, ये क्या कर आपको मैंगो है आपको, जो ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना है आपको, इस वर्ब के आपको ऑब्जेक्ट बना है आपको। ये क्या आपको सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ क्या आपको ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट पहचान देखिए आपको एक तरीका, आपको क्रिया से वाट हमसे प्रश्न कीजिए, वाट इट क्या खाया, ए मैंगो, किसी ने आम खाया आपको। ठीक है, तो क्या खा रहा आपको, आम खा रहा ना, आम खाने का कौन करा, वह आम खा रहा है आपको। ठीक है, खाता है, यहाँ क्या आप, ये आप सब्जेक्ट है और ये क्या आपको ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हम हु से पहचानते हैं, हु से परिचय करते हैं, हु इट, हु से क्रिया प्रश्न करते हैं, हु इट कौन खाता है, वह क्या खाता है, वाट इट, वाट इट क्या खाता है आपको, तो ए मैंगो। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट और क्या आपको ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्ब। ठीक है, यही होता है आपको। इनको जो जान लेते हैं बहुत अच्छा से, उनको सब्जेक्ट पढ़ाना आ जाता है। अंग्रेजी में तीन चीज होता है आपको। अब चलिए आप लोगों के लिए आज यहाँ पर एक नया शुरुआत जो यहाँ पर है कि हैव का प्रयोग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, कि जहां पर अनिवार्यता बताए, जहां पर अनिवार्यता हो, आवश्यकता हो, हम कोई कार्य नहीं करना चाहते फिर भी हमें कार्य करना पड़ता है ना, इससे कि उसे जाना, उसे मार्केट जाना पड़ता है, उसे बाजार जाना पड़ता है। जैसे आपको उसे बाजार जाना पड़ता है। यहाँ पे इसका तीन अर्थ होता है आपको, उससे बाजार जाना पड़ता है, उससे बाजार जाना होता है। ठीक है, और उससे बाजार जाना है। ठीक है, इसका तीन अर्थ होता है आपको, लेकिन सबका बात एक ही होता है आपको। यहाँ पे जो करता है आपको, कि बाजार जाना नहीं चाहता है फिर भी उसको जाना पड़ता अनिवार्यता है, या किसी कोई खास कारण है इसका जाने का वजह है। ठीक है,
जहाँ पे ऐसे जब वाक्य आते हैं तो उनके साथ उसका आप होता है, उसका टीचर होता है सब्जेक्ट है, इसका टीचर होता है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हैव या हैज, क्या हैव या हैज प्लस क्या इंफिनिटिव विथ टू, इंफिनिटिव क्या होता है इंफिनिटिव, इंफिनिटिव, ठीक है, विथ टू का प्रयोग होता है इसमें। जैसे यानी इंफिनिटिव विथ टू का मतलब होता है ठीक है, क्रिया के साथ आप टू को लगाना, आपको टू प्लस क्या वर्ब, ठीक है, इसी को बोलते हैं आपको इंफिनिटिव बोलते हैं। जैसे आपको उससे बाजार जाना पड़ता है ना, तो आपको पता होना चाहिए आपको कि थर्ड पर्सन जो सिंगुलर नंबर होता है, आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या ही सी इट, कोई सिंगुलर नाउन है आपको, एनी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन, नाउन, नाउन के साथ क्या था इसके साथ यहाँ पर हैज का प्रयोग होता है, क्या था हैज का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन बाकी सब के साथ जितने होते हैं आई वी, ठीक है, यू और कोई प्लूरल नाउन उसके साथ हैव का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपको हैज का प्रयोग होता है, इतना ध्यान रखें आप। अब चलिए चलते आपको उससे बाजार जाना पड़ता है ना, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए आप ना, यहाँ पर वर्ब यहाँ पे आप सिंगुलर आप हैज आप ना, आप लिखा आप ही क्या ही होता है आपको ही, अच्छा सुधारी लगता अपना, आप हैज, ही हैज टू गो टू क्या आपको मार्केट, ठीक है, इस तरह बनते हैं। आप चलिए चलते हैं आपको, मुझे आप लोग को पढ़ना पड़ता है, हम सबको पढ़ना पड़ता है, हम सबको पढ़ना पड़ता है, हम सबको या हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, पढ़ता है। जब ऐसे सेंटेंस होते हैं ना तो इनमें फिर से आपको अनिवार्यता आपको, हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं तो हम क्या अच्छा नंबर नहीं लाएंगे, आपको पढ़ नहीं पाएंगे अच्छा से। तो अगर हमको पढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, आगे हमको तरक्की करना, तो हमको पढ़ना पड़ेगा ना, अनिवार्यता है आपको, आवश्यकता है हम लोग को, यहाँ पढ़ना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर अनिवार्यता आवश्यकता का बोध होता है, पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं आप हैव के साथ आप हैव के साथ आप इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर क्या आपको अनिवार्यता आवश्यकता आपको दिखाई देता है। जैसे आपको हम लोग पढ़ना पड़ता है ना, यहाँ पर वी हैव टू रीड, वी हैव टू रीड, हमें पढ़ना पड़ता है, हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह आप इससे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, इस तरह बोल सकते हैं। और आप लोग को अंग्रेजी बोलने इसी से आता है, तो आप अगर इसको जानते रहेगा तो आपको सेंटेंस बनाने में अच्छे रहेंगे, और आप इसे बना सकते हैं हजारों सेंटेंस, और बोल भी सकते हैं। वी हैव टू गो, वी हैव टू रीड, वी हैव टू टीच, ठीक है, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आई डोंट वांट टू, आई डोंट वांट गो टू मार्केट, आई डोंट वांट टू गो टू मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्केट जाना नहीं चाहते, बट आई हैव टू गो टू मार्केट, लेकिन फिर भी बाजार जाना पड़ता है। तो इस तरह हम बना सकते हैं, इस तरह, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं फिर से, और मेरे जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल बना रही है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, और जय हिंद, जय भारत।